Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, and so on, as shown in the adjoining figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमीसर्कल से बना है विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, और जो पहला सेमी सर्कल है उसका सेंटर ए है। तो अगर सेंटर ए से स्टार्टिंग करते हैं तो उसका जो रेडियस होगा उस सेमी सर्कल का ये 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन बी, जिस सेमी सर्कल का सेंटर है उसका रेडियस जो होगा वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, वैसे ही 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो टोटल लेंथ निकालना है ऑफ सच ए स्पाइरल जो कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बना हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं circumference of semicircle is equal to pi into radius। ये सेमीसर्कल के सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला होता है। देन सम टू फर्स्ट n terms of an AP is given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं लेट r1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, देन r2 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, देन r3 बी द रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल। तो इसका मतलब r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, r3 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही चलता जाएगा। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल निकालते हैं। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल के लिए जो रेडियस है वो हम 0.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो स्पाइरल जो है वो सेमी सर्कल के फॉर्म में है, तो अगर लेंथ निकालना है स्पाइरल का तो बेसिकली सर्कम्फरेंस निकालना पड़ेगा सेमी सर्कल का। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस ले लेना है 0.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 11/7 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल निकालें, सेकंड स्पाइरल, तो वो जाएगा 22/7 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेंगे 22/7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड निकालेंगे, थर्ड स्पाइरल, तो वो क्या होगा 22/7 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 22/7 इंटू 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 11 होता है 22, तो 11 इंटू 3 हो जाएगा 33/7 सेंटीमीटर। ऐसे ही चलता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11/7, 22/7, 33/7, और ये जो सीरीज है बेसिकली ये क्या था, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। 22/7 क्या था, लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल। ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 11/7, और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो 22/7 माइनस 11/7 कर लेते हैं, तो यह जाएगा 11/7। अगर आप इसका सक्सेसिव डिफरेंस देखेंगे तो वो कांस्टेंट है, वो 11/7 है, तो वही 11/7 हमारा कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, और यहाँ से निकालने पे आ भी गया। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल लेंथ निकालनी है ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बने हुए जो स्पाइरल होगा उसकी लेंथ निकालनी है। तो बेसिकली वो सम S13 निकालना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ स्पाइरल अप टू 13 consecutive semicircles will be given by S13, और S13 हो जाएगा 13/2 इंटू 2a, a की वैल्यू 11/7
plus n minus 1, that is 13 minus 1 into d is 11 upon 7. तो ये जाएगा 13 upon 2 into 22 upon 7 plus 12 into 11 upon 7. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा 13 upon 2 into 22 upon 7 plus 13 upon 2 into 12 into 11, 13 upon 2 into 12 into 11 upon 7. 2 into 11 22, 2 into 6 12. तो ये 13 into 11 upon 7 plus 13 into 11 into 6 upon 7. तो ये 13 into 11 upon 7 कॉमन ले लेंगे तो जाएगा 1 plus 6. तो ये 13 into 11 upon 7 into 7. 7 से 7 कैंसिल आउट. 13 into 11 करेंगे तो क्या आएगा 11 into 3 33, कैरी 3, 11 into 1 11, 3 14. तो 143 सेंटीमीटर जो है वो हमारा लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड स्पाइरल आ जाएगा. तो लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ स्पाइरल अप टू 13 consecutive semicircles will be 143 centimeter. So 143 centimeter will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.